कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं आज की महत्वमय कथा में आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सुरश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाए हैं। एक तो वह है जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया, और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भगीरथ ले आए। इसीलिए उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि नारद, वैवस्वत मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हो गए हैं। वे यज्ञ करते थे, दान देते और सदा ही धार्मिक आचार विचार से रहते थे। उनकी दो पत्नियां थी। वे दोनों ही पति भक्त परायणा थी, किंतु उनमें से किसी को भी संतान ना हुई। इसीलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर पर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उनसे पूछा कि किस उपाय से मुझे संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया। उसके बाद राजा से कहा कि हे राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का सेवन करते रहो। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। हे प्रिय भक्तों, एक समय की बात है। राजा सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया और इससे संतुष्ट होकर वे महात्मा बोले, हे महाभाग, तुम मुझसे वर मांगो। यह सुनकर राजा सगर ने पुत्र होने के लिए उनसे प्रार्थना की। फिर मुनि बोले कि तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा, और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथनानुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुतेरे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर घूमने लगा और इसी बीच में कहीं अवसर पाकर इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और अपने रक्षकों को सौंप दिया। और दूसरी तरफ राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी वह उन्हें दिखाई ना दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवरों में खोजा और कितने ही जंगल छान मारे, मगर कहीं भी उसका पता ना लगा। और इसी समय आकाशवाणी हुई, हे सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। भूख से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुंचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर रक्षक थर्रा उठे और उनके वध का उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था। रक्षकों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल मुनि के सिराहने की ओर बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि वहां घोड़ा बंधा है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल मुनि को ही अश्व चुरा कर यज्ञ में विघ्न डालने वाला मान लिया और यह निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के पास ले चले। कोई बोले, अपना पशु बंधा है, इसे ही खोल कर ले चलते हैं। इस सोए हुए पुरुष को मारने से क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे बोल उठे, हम शूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाएं और क्षत्रिय योचित तेज से इसका वध कर डालें। बस फिर क्या था। वे मुनि को कटु वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे।
इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध हुआ। फिर कपिल मुनि ने सगर पुत्रों की ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें भस्म कर डाला। वे सब के सब जलकर राख हो गए। हे नारद, यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता ना लगा। उस समय तुमने ही जाकर सगर को यह सब समाचार सुनाया। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में ना आई। राजा सगर के एक दूसरा पुत्र भी था, जिसका नाम असमंजा था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पुरवासियों ने इकट्ठे होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने अमात्यों से कहा, यह असमंजा बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, इसीलिए यह इस देश का त्याग कर दे। महाराज का यह आदेश सुनकर अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत ही देश निकाला दे दिया। असमंजा वन में चला गया। अब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के शाप से रसातल में नष्ट हो गए हैं। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। इस समय मेरी क्या गति होगी। असमंजा के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था, फिर भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बताया। अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि की आराधना की और घोड़ा लाकर राजा सगर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा सगर से विनय पूर्वक पूछा, हे महाराज, उन सब का उद्धार कैसे होगा। राजा ने उत्तर दिया कि हे पुत्र, यह तो भगवान कपिल मुनि ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल मुनि को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। फिर कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले, हे राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पितरों की भस्म को आप्लावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होंगे ही, साथ ही तुम्हारे पितृ भी धन्य हो जाएंगे। यह सुनकर भगीरथ ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, बताइए मैं कहाँ जाऊं और कौन सा कार्य करूं। फिर कपिल मुनि बोले कि हे राजन, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार तपस्या करते रहो, इससे तुम्हारी सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भागीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न हुइए। हे अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्मा के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बाल चंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। हे प्रिय भक्तों, भगीरथ के ऐसा कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, हे महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दे दूंगा। यह आश्वासन पाकर भगीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा,
हे देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए मुझे दे दीजिए। इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसकर कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का यह वचन सुनकर भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक गंगा जी की स्तुति की। बालक होने पर भी भगीरथ ने अबाल कोचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की भी कृपा प्राप्त की। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, महामुनि कपिल के शाप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं। हे माते, आप उनका उद्धार करें। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली हैं। वे स्मरण मात्र से ही सब पापों का नाश कर देती हैं। उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार एवं पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के कथनानुसार सब कार्य किया। हे प्रिय भक्तों, राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल से आप्लावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढों को भी भर दिया। हे महामुने, इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिय गंगा का वृत्तांत सुनाया। ये माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भागीरथी, देव नदी तथा हिमगिरी शिखरा श्रवा अर्थात हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती हैं। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ। विंध्यगिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है, उन्हें गौतमी अर्थात गोदावरी कहते हैं, और विंध्यगिरी के उत्तर भाग में स्थित गंगा भागीरथी कहलाती है। हे प्रिय भक्तों, फिर नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए। उनके पृथक पृथक तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थों, फलों और महात्म्यों का पूरा पूरा वर्णन ना तो मैं कर सकता हूँ और ना ही तुम सुनने में समर्थ हो। इसीलिए कुछ बतलाता हूँ। जहाँ भगवान त्र्यंबक गौतम के सामने प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध है। वही गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। हे प्रिय भक्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि त्र्यंबक नामक मंदिर नासिक में है। ब्रह्मा जी बोले कि दूसरा वाराह तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सिंधु सेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीन कर रसातल में जा पहुंचा। यज्ञ के रसातल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा कि यज्ञ के बिना ना तो यह लोक रह जाएगा और ना ही परलोक ही। इसीलिए अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में भी धावा किया, परंतु इंद्र आदि देवता सिंधु सेन को जीत ना सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञापहरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं वाराह रूप धारण करके शंख, चक्र और गदा हाथ में लेकर रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्यमय यज्ञ को लौटा लाऊंगा। हे देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। फिर गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वाराह रूप धारण करके रसातल वासी राक्षसों और दानवों का वध किया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल से निकल आए। हे प्रिय भक्तों,
उस समय देवता ब्रह्मगिरि पर श्री हरि की प्रतीक्षा करते थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्तोत्र में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर वाराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुंह में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए वाराह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब यज्ञों का फल देता है। जो पुण्य आत्मा पुरुष वहाँ रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। त्र्यंबक में एक कुशावर्त नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। कुशावर्त उस तीर्थ का नाम है जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा का कुशों से आवर्तन किया था। वे वहाँ गंगा को कुश से लौटाकर ले आए थे। कुशावर्त में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली है, वहाँ वे नील गंगा के नाम से विख्यात हैं। मनुष्य शुद्ध मन होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय जानना चाहिए। उससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। हे महर्षि, गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। हे मुने, मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बतलाता हूँ। सुनो, ब्रह्मगिरि पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों तथा मृगों की हत्या किया करता था। वह पापात्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथ में सदा ही पाश और धनुष मौजूद रहते थे। उस महापापी व्याध के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उसकी पत्नी और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में चला गया। वहां उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया। कितनों को जीवित ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इस प्रकार बहुत दूर तक घूम फिर कर वह अपने घर की ओर लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और वैशाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली चमकने लगी और आकाश में मेघों की घटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने के कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। व्याध राह चलते चलते थक गया था। जल की अधिकता के कारण रास्ते का ज्ञान नहीं हो पाता था। जल, थल और गड्ढे की पहचान असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा कि कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं, क्या करूं। मैं यमराज की भांति सब प्राणियों के प्राण लिया करता हूँ। आज मेरा भी प्राणांत कर देने वाली पत्थरों की वृष्टि हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखलाई देता जहाँ मेरी रक्षा हो सके। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार तरह तरह की चिंता में पड़े हुए व्याध ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीग गए थे। वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरी पत्नी, बच्चे जीवित होंगे या नहीं। इसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी पत्नी और पुत्र पौत्र के साथ रहता था। वह वहां सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए उसके कई वर्ष बीत चुके थे। उसकी पत्नी कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहां हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन दैववश कबूतर और कबूतरी दोनों ही चारा चुगने के लिए गए हुए थे।
किंतु केवल कबूतर ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कपोती भी वहीं व्याध के पिंजरे में पड़ी हुई थी। व्याध ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपोत अपनी संतानों को मातृहीन देखकर चिंतित हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी, सूर्य भी डूब चुका था, फिर भी वह वृक्ष का खोखला कपोती से खाली ही रह गया। यह विचार करके कपोत विलाप करने लगा। उसे इस बात का पता नहीं था कि कपोती यही पिंजरे में बंधी पड़ी है। कपोत ने अपनी प्रिया के गुणों का वर्णन करना आरंभ किया। हाय, मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमयी कपोती ना जाने क्यों अभी तक नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है। उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सर्वदा मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है और दुखी जानकर मेरे दुखों का निवारण करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा ही मेरी आज्ञा के ही पालन में संलग्न रहती है। सूर्य अस्त हो गया तो भी वह कल्याणी अभी तक नहीं आई। वह पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। वह पतिव्रता है। पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी पत्नी अभी तक नहीं आई। क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता है। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय पत्नी अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को भी मैं त्याग दूंगा, किंतु ये बच्चे क्या करेंगे? ओह, आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कपोती बोली, हे खगश्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजरे में बंधी हुई बेबस हो गई हूँ। हे महामते, यह व्याध मुझे जाल में फंसा कर ले आया है। आज मैं तो धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि मेरे पति देव मेरे गुणों का बखान करते हैं। मुझ में जो गुण है और जो नहीं है, उन सब का मेरे पति देव गान कर रहे हैं। इससे मैं निस्संदेह कृतार्थ हो गई हूँ। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य ही नाश हो जाता है। हे प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सुहृद, तुम ही शरण, तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग, तुम ही परब्रह्म और तुम ही मोक्ष हो। हे आर्य, मेरे लिए चिंता मत करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। आपकी कृपा से ही मैंने बहुत से भोग भोग लिए हैं। अपनी प्रिया कपोती का यह वचन सुनकर कबूतर उस वृक्ष से उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कपोती के पास गया। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, वहां जाकर कबूतर ने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी हुआ, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।